चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चा हमें दिया गया है एक रेशियो, ट्रिगोमेट्री रेशियो जो है साइन ए, और हमें बाकी के रेशियो ढूंढना है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन ए दिया गया है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपको ये रूल क्लियर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे साइन कॉस एंड टेन, ये क्लियर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल भी कर देते तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप बोल थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे ए लिया। तो बच्चा अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे साइन थीटा तो दिया हुआ है, तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस एंगल। क्या है हमारा रेफरेंस एंगल बच्चा, तो आप बोलोगे सर रेफरेंस एंगल ए है, यहाँ सी लिख दो और ये थीटा लिखेंगे। रेफरेंस एंगल थीटा है तो उसके लिए बेस क्या होगा, तो बेस हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बच्चा आप बोलोगे सर ए सी होता है ऑलवेज, ये ए सी, ये 90 डिग्री के सामने जो होता है वो, उसके साथ जो जुड़ा होता है एक होता है हाइपोटेनियस के साथ, वो ऑलवेज बेस होता है और वो बेस हमारा है ए बी। परपेंडिकुलर बच्चा हमारा बोला जाएगा सी बी। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है सी बी, हाइपोटेनियस हमारा है ए सी। क्लियर। तो अब हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो परपेंडिकुलर जो सी बी है वो हमारा क्या है, वो गिवन है, वो 11/15। तो सी बी हम लिख देंगे 11, और जो ए सी है, ए सी तो बच्चा बोलेगा सर वो है 15। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ से आप पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो ए सी हमारा है वो 15 का स्क्वायर है, ए बी जो है वो आप बोलोगे सर हमारा क्या है, तो यहाँ पे गिवन नहीं है ए बी स्क्वायर, एंड सी बी जो है वो आप बोलोगे 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलोगे 225, ए बी जो है ए बी का स्क्वायर ये 125, ये दूसरी साइड जाएगा 225, 121 और ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस करते हैं 225, 121, ये 4, ये 0 और ये 1, तो 124 और ये ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ आप बोलोगे सर हमें उसके लिए करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये 2 से करोगे तो 5 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से करेंगे 2, 1 बचेगा तो आएगा 6, 2 से करोगे तो होगा 1 और 3 और 13 से हो जाएगा, बात खत्म। अब बच्चा हमें पता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 और ये 13, तो फैक्टर हमारे पास मिल जाएंगे। इसको हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 26। क्लियर है, ये समझ में आया, 2 × 26। तो हम यहाँ पे बच्चा क्या लिखेंगे, 2√26 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर। अब ए बी हमें मिल गया तो हम यहाँ प्रॉपर लिख लेंगे 2 × 26। अब दूसरी बात बच्चा, हर बार की तरह हमें ध्यान में रखना है साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक एंड आप बोलोगे कॉट। तो यहाँ पे आपको वो क्लियर होना चाहिए, हमारे पास साइन है तो उसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पे 1 और साइन थीटा जो हमारा है वो 11/15, ऊपर जाएगा तो 15/11। तो ये पॉइंट भी हो गया, तो ये कॉसेक हो गया। कॉसेक के बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, और आप बोलोगे सर B जो हमारा है वो ए बी है और वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वो है 2√26, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा है 15। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है वो 15।
कॉस के बाद आएगा आपका सेक, तो यहाँ पे होगा सेक थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, तो सेक के सामने आप बोलोगे 1 अपॉन, क्या बोलोगे बच्चा, सेक का, तो आप बोलोगे सर सेक का रिजल्ट क्या होगा 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 26 अपॉन 15 अपॉन 2 रूट 26, 2 इंटू रूट 26, ये हो गया सेक। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अब लास्ट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, तो लास्ट पॉइंट है tan की बारी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, जो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है वो आप बोलोगे CB इज इक्वल टू 11 एंड बेस जो है वो AB, तो AB हमारा होगा 2 इंटू 26, क्लियर है, 2 इंटू रूट 26 एग्जैक्ट वर्ड बोले तो, और यहाँ पे आप बोलोगे सर कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आप सिंपली बोलना है B, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन tan थीटा, पता है कि जो कॉट है वो 1 अपॉन 10 होता है, आप बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल, हमें ये क्लियर है, ये तीनों इसके रेसिप्रोकल होता है, वो ध्यान में रखना है सीधा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 11 अपॉन 2 इंटू रूट 26, तो ये 2 इंटू रूट 26 अपॉन 11, और इसके साथ बच्चा हमारा ये सम ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, क्लियर कर लो, तो समझ में आपको आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम।